वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, फाइनली जो ख्वाहिश थी आपकी, मेरी, हम सभी की, हिंदुस्तान की, इनफैक्ट कि अच्छा क्लोज मैच देखने को मिले, तो सेकंड मैच से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट पे आएंगे। मुंबई इंडियंस के बारे में बात करेंगे। आज बहुत डिसअपॉइंट किया आपको और मुझे भी। 6 रन से जीती राजस्थान रॉयल्स। क्रैकर ऑफ हम्म। अ मैच हुआ। और आपने मैच देखा? पूरा मैच देखा ये वाला? जी जी, मैंने गुजरात की भी बैटिंग देखी और थोड़ा फर्स्ट हाफ में भी देखा बैटिंग मैंने ऑन एंड ऑफ। हम्म। तो बिल्कुल जो एक ये सीजन में इतने रोमांचक मैच देखने को नहीं मिले, तो वी फाइनली गॉट वन जो लास्ट मिनट और लास्ट ओवर तक गया, लास्ट बॉल तक गया, तो इट वाज गुड टू वॉच। तो थोड़ा नर्व होल्ड किया राजस्थान ने। बिल्कुल। अब राजस्थान इस विक्ट्री के साथ, आई विल स्टार्ट विद द विक्टोरियस टीम। राजस्थान रॉयल्स अब 2 विक्ट्री हो गई हैं 2 मैच में, टॉप पे है टेबल के इस समय। तो हाउ डू यू सी हाउ दे आर शेपिंग अप? कैसी लग रही है टीम इस सीजन में 2 मैचेस के बाद? ये राजस्थान मुझे थोड़ी सी अच्छी टीम लग रही है। थोड़ा सा बॉलिंग बैटिंग बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है। जोफ्रा, नांद्रेबर्ग, उसके अलावा संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। स्पिन अटैक भी बड़ा अच्छा लग रहा है। रवि बिश्नोई ने आज बहुत कमाल की गेंदबाजी की। आई थिंक मेरे ख्याल से वो आज के मैन ऑफ द मैच होंगे। जडेजा है, हालांकि आज पूरे ओवर्स कंप्लीट नहीं किए, बट ही विल प्ले हिज पार्ट। तो आई थिंक ऑप्शंस बहुत है। बैटिंग में भी बड़ी डेप्थ नजर आ रही है। टॉप में तो मतलब है ही दम, यशस्वी जायसवाल, सूर्यवंशी। आज ध्रुव जोरेल ने कमाल की पारी खेली। बहुत बढ़िया बैटिंग है। रियान पराग ड्यू है रन के लिए। सिमरन हेटमायर आपको 2-3 मैच तो मुझे लगता है कि वो जिताएंगे अगर वो नंबर 3-4 पे उनको मौका मिले। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी टीम, बड़ी डार्क डार्क हॉर्स हो सकती है। इनकी ये टेंडेंसी रही है सौरभ की, ये स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं और फिर फिजल आउट हो जाते हैं। तो हम्म। ये थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज रहेगा कि ये स्टेज नहीं आए इस साल भी, क्योंकि वो शुरू में जीतते चले जाते हैं और जब बिजनेस एंड आता है तो वो फिर थोड़ी सी गैस खत्म हो जाती है। तो उनको थोड़ा सा अलर्ट होना होगा कि इस सीजन वो गलती नहीं करे। और स्पेशली जोफ्रा आर्चर भी वैसे में फॉर्म में नजर आ रहे हैं। द वे ही इज बॉलिंग, लग रहा है जान मार रहे हैं, बिल्कुल। फिट नजर आ रहे हैं। इनका अगर कोई एक इशू जो नजर आ रहा है, क्योंकि ये स्पेशली लेट बैटिंग ऑर्डर जो इनका है, लोअर ऑर्डर जो है, वहां पर आपको लग रहा है डोनोवन फरेरा और ये लोग जो एंड जो फिनिशिंग टच है, स्पेशली हिटमैन को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। तो कहाँ इंप्रूवमेंट आप देख रहे हो? अगर कोई रिप्लेसमेंट वगैरह भी 2 ही मैचेस हुए हैं, पर फिर भी जो बाहर बैठा है जो टैलेंट, उसमें कोई नजर आ रहा है कि जो उसको ट्राई कर सकते हैं? नहीं, डोनोवन फरेरा अच्छे प्लेयर है। अब तक क्लिक नहीं हुए क्लिक नहीं इस हुए। हाँ। आईपीएल के अंदर। हालांकि राजस्थान रॉयल ने फिर उनको लिया है, हम्म। बट साउथ अफ्रीका में और उनका बड़ा नाम है कि बहुत बढ़िया हिटर है, बहुत अच्छा फिनिश करते हैं। तो आई होप कि जो ट्रस्ट राजस्थान ने उन पे दिखाया है वो कभी डिलीवर करेंगे, मतलब इस सीजन में। जी हाँ, वो एक कंसर्न है क्योंकि सिमरन हेटमायर मुझे भी ऐसा लगता है कि ऊपर खेलना चाहिए। तो ऊपर मतलब है, हाँ। बहुत काफी सीजन से हम देखते आ रहे हैं कि उनको 5-6 पे भेजा जाता है, लास्ट कुछ ओवर्स के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक इज बेटर देन दैट। हम्म। बट वो एक कंसर्न है कि अगर मैच फंसा हुआ मैच है, 10-12 रन की एवरेज आ जाए और आपकी 4-5 विकेट गिरी है, तो वो एक कंसर्न है। बट ऊपर इतना जबरदस्त पावरफुल बैटिंग ऑर्डर है कि होपफुली वो स्टेज नहीं आए। बट हाँ, वो एक कंसर्न है कि थोड़ा सा जब वो स्टेज में आएगी, और ये बड़ा टूर्नामेंट है तो वो स्टेज कभी ना कभी तो आएगी, तब वहां पे ये लोग कैसे डिलीवर करते हैं। क्योंकि जडेजा होंगे वहां पर, डोनोवन फरेरा होंगे। बहुत ज्यादा तो ऑप्शन नहीं है। दसुन शानका को उन्होंने लिया है बट इस मैच में नहीं खिला है। तो वो एक कंसर्न रहेगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू अदर टीम्स राजस्थान थोड़ी सी वेल इक्विप्ड है। जीटी पे आते हैं वसीम भाई। जीटी के जो इशू है, शुभमन गिल ऑब्वियसली आज नहीं खेले, राशिद वाज द कैप्टन। लेकिन आपने पहले भी बोला था जब आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था कि शाहरुख नहीं चल रहे हैं, देयर आर मेनी प्लेयर्स, स्पेशली मिडिल ऑर्डर और जो लेट मिडिल ऑर्डर है इनका, वो प्रूवन नहीं है और वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहा। आज कम से कम थोड़े और ज्यादा रन बनने चाहिए थे। आई थिंक थोड़े शॉर्ट हो गए इस विकेट पे, क्या आपको लग रहा था थोड़े और रन बनाने चाहिए थे इनको? आई मीन जीटी तो चेस कर रही थी। आप जीटी की सॉरी। बात कर रहे हो हमसे? यस यस हाँ, यस। जी। वापस ले लो हाँ इसको। इनफैक्ट हम तो मैं समझ रहा कि जीटी वाज नॉट चेजिंग। वसीम भाई, चेस कर रही है जीटी इस टारगेट को। डू यू थिंक राजस्थान रॉयल्स थोड़े और रन बनाना चाहती थी और ये रन चेज होने चाहिए थे जीटी के? और आपने आईपीएल से पहले ही बोला था, स्टार्ट हुआ था, कि इनका जो
मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर है, वो हम्म। स्ट्रगल कर रहा है लंबे समय से। मतलब क्या बोलोगे इस परफॉर्मेंस पे, बैटिंग परफॉर्मेंस पे? आई मीन ये कंसर्न तो हमने डिस्कस किया है और वो बहुत एविडेंट भी है कि जी। 1 2 3 में से आज ऐसे भी शुभमन नहीं खेले। हम्म। साई सुदर्शन ने बढ़िया पारी खेली, अनफॉर्चुनेट रहा वो, लॉन्ग हॉप था जो आउट हो गए उस पे। जॉस बटलर अच्छे टच में नजर आया, ऐसे लगा कि शायद वो ले जाएंगे एंड तक। जी। बट उसके बाद में वो कंसर्न है, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, शाहरुख को आज उन्होंने थोड़ा सा लेट भेजा, राहुल तेवतिया के रन हम्म। नहीं बन रहे। हम्म। वॉशिंगटन सुंदर बड़ा ऑर्डिनरी सा शॉट उन्होंने लगाया, पहले बॉल पे बाउंड्री मारी, फिर वो उसी तरह का शॉट ग्लेन फिलिप्स का बड़ा ऑर्डिनरी सा शॉट था। वरना एक स्टेज में ऐसे लग रहा था बड़ा आराम से मैच जीत रही है गुजरात टाइटंस, बट जी। यही है कि वो एक्सपीरियंस की कमी है, वो क्वालिटी की कमी है 4 5 6 पे, कि वो मैच फिनिश करे। इतनी विकेटें गिरने के बावजूद भी, हालांकि राशिद और रबाडा ने थोड़ा सा बना दिया था मैच, बट ये कंसर्न तो रहेगा कि अगर ऊपर अ, उन्होंने रन नहीं बनाया जो टॉप 3 ने, तो नीचे वाले के अंदर वो फिनिशिंग टच थोड़ा नजर नहीं आ रहा। और आप एंड ऑफ द टूर्नामेंट में आपको ऐसे मैचेस भारी पड़ते हैं कि आपने जीतने वाले मैचेस गवा जी। दिए, और यस। फिर वो 1 2 मैचेस से आप रह जाते हो प्लेऑफ्स में जाने के लिए, तो ये कंसर्न रहेगा, क्योंकि ये ऐसे लगा इतनी बढ़िया पिच थी आज, तो बिल्कुल। ये रन चेज होने चाहिए थे, खास करके जिस तरह की स्टार्ट मिली थी। इनफैक्ट एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद और भी ज्यादा चेस करना पड़ेगा, राजस्थान रॉयल्स और बेटर कर सकता था, फिनिशिंग टच इतने बेटर नहीं थे। इस मैच से के बाद आएंगे फर्स्ट मैच पे, लेकिन उससे पहले अशोक शर्मा ने, वसीम भाई क्या बॉलिंग करी है जो लड़का आया नया, हर बॉल हम्म। ऑलमोस्ट 150, ब्यूटीफुल एक्शन। और ये थोड़े ग्लिम्सेस मुझे, मतलब आई वांट टू टेक इट बैक, कि जो नया टैलेंट आता है हिंदुस्तान में, स्पेशली पेस डिपार्टमेंट में, वी हैव सीन उमरान मलिक, एक सीजन उनका हम्म। टेयर अवे था, लोग खेल नहीं पा रहे थे उनको, 6 6 विकेट ले रहे थे एक पारी में, देन वो फिजल आउट हुए, इंडिया भी खेल गए, लेकिन अब बेंच पे बैठे हैं। मयंक यादव के साथ हमने देखा, पेस है, मजा आ रहा था देखने में, लेकिन वो 3 मैच 4 मैच फिजल आउट। अशोक शर्मा को आपने देखा आज के मैच में, ऑब्वियसली टू अर्ली टू से, बट क्या प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं इसके? लाइक डू यू फाइंड हिम, लाइक मजा आया इसको देखने में वैसे भाई आपको, अशोक को? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट पहले मैच के बाद ही हमने ये डिस्कस हम्म। किया था, हम्म। क्योंकि इससे पहले मैंने उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं देखा खेलते हुए, इतना फॉलो नहीं किया। बट जो एक्शन जिस तरह से दिखे, बड़ी स्ट्रांग एक्शन लग रही है, बायो मैकेनिक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी। और 145 150 टच कर रहे हैं, विच इज अ कंसिस्टेंट। ग्रेट साइन। जी। ओनली कंसर्न इज के यू नो ये उमरान मलिक और मयंक यादव के रूट पे नहीं जाए। आई जी। होप कि एनसीए बीसीसीआई ये थोड़ा सा इनको फॉलो करे, आईपीएल के बाद में मेक श्योर कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेले, वो जो बेस की हम बात करते हैं। जी। हालांकि इस सीजन उन्होंने 4 या 5 रणजी ट्रॉफी खेली है, हम्म। तो उनके पास वो है क्षमता कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ओवर्स डाल सकते हैं। बट एक बार आईपीएल खेलने के बाद में वहां से थोड़ा सा फोकस कम नहीं हो, नेक्स्ट सीजन फिर जाए, फिर अपने फिटनेस पे काम करे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, रेड बॉल क्रिकेट में 15 17 ओवर एवरी डे डाले मैचेस के अंदर, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉडी वो स्ट्रेस लेने की आदत हो जाएगी। बट जितना देखा है मुझे बड़े इंप्रेसिव लगे। इनफैक्ट वसीम भाई, वसीम अकरम को मैं सुन रहा था, ग्रेट वसीम अकरम को, तो वसीम भाई ने एक बड़ी कमाल बात बोली थी। हारिस रऊफ को वो बॉलिंग करते हुए देख रहे थे, वर्ल्ड कप का एक मैच था, हम्म। तो बाकायदा बताते हैं ऑन एयर कि देखो ये 3 बॉल फेंकेगा, और 3 बॉल इसके टिप्पे पे नहीं होंगी, 3 बॉल बाउंड्री वाली होंगी। उन्होंने बोला इसका रीजन है दे वांट टू प्ले 4 ओवर्स, जाकर अगर ये हम्म। रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तभी आप स्किल डेवलप कर पाओगे। तो हमने उमरान मलिक को देख लिया, मयंक को भी देख लिया, अब इनको देख लिया, तो बेसिकली अगर आपको स्किल्स, ये समझा दीजिए हमारे ऑडियंस को कि स्किल्स डेवलप करने से मतलब क्या है, दैट यू आर डेवलपिंग योर यॉर्कर्स, योर कटर्स, क्या? क्योंकि अगर आपका पेस है 150, फिर और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो ग्रेट बॉलर बनने के लिए, लाइक अ वसीम, लाइक अ वकार, और अब बुमराह। आई थिंक वॉल्यूम ऑफ बॉलिंग बहुत जरूरी है सौरभ, के उतनी बॉलिंग होनी चाहिए, कि आप आपके इनिशियल ईयर्स में आप 2 2 घंटे बॉलिंग कर रहे हो। ये जितने भी ग्रेट बॉलर्स की आपने बात की, इन्होंने बहुत बॉलिंग डाली है। जी। अब के जो बॉलर्स जो आ रहे हैं वो इतनी बॉलिंग नहीं कर रहे। वो कभी 36 बॉल डालते हैं, कभी 48 बॉल डालते हैं। अ, जो पुराने खिलाड़ी का ध्यान इस तरफ नहीं होता था, अगर वो बॉल डाल रहे हैं और उनकी बॉडी अच्छी फील कर रही है, तो वो वॉल्यूम पे वर्क करते थे, ताकि अगर हमारी बॉडी थक जाए, डेज क्रिकेट पे ज्यादा फोकस होता था, तो उनको पता था कि भैया पहला स्पेल नए बॉल के साथ तो मैं अच्छा डाल ही लूंगा।
लेकिन सेकंड स्पेल है, लंच के बाद स्पेल डालना है, टी के बाद स्पेल डालना है, डे एंड में स्पेल डालना है। तो मेरी बॉडी उस वक्त जब मैं थक गया हूँ, उस वक्त मेरा जोर निकलना चाहिए, तो वो तब निकलता है जब आपने उतनी प्रैक्टिस की होती। सिमिलरली बैट्समैन, अगर बैट्समैन उतनी बैटिंग नहीं करेगा, जब वो उसके पास एक 150-200 बॉल खेलने की क्षमता नहीं है, तो वो 100 कैसे बनाएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो बॉलर्स के लिए भी वो है कि उसकी वॉल्यूम उतनी होनी चाहिए कि भैया जब बॉडी थक गई है, जब थोड़ा सा डे एंड आ रहा है और आपको नया बॉल लेना है, ये जनरली होता है रणजी ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि 80 ओवर के बाद नया बॉल आता है, जो बिल्कुल आखिरी 4 बजे के आसपास या लास्ट आवर में आता है। तो तब आपका दम निकलना चाहिए जब कप्तान ने आपको नया बॉल दिया है। तो वो चीज आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आती है। वो आप T20 क्रिकेट खेल के नहीं आएगी। T20 क्रिकेट में आप अलग अलग तरह के बॉल डाल दोगे कि भैया मुझे यॉर्कर डालना है, थोड़ा स्लोअर बॉल डालना है, आप रिपीटेटिव नहीं होते हो, आपके पास वो वेरिएशन होने चाहिए। बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वो कंसिस्टेंसी चाहिए कि भैया आप लगातार एक जगह पे बॉल डाल रही है, पेशेंस का गेम है। तो वो तभी डेवलप होगा जब आपने उतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो। और जितने पुराने खिलाड़ी हैं, जितने पुराने ग्रेड्स हैं, या जिसका भी आप नाम लो, उन्होंने बहुत काम किया होता है अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अपने इनिशियल ईयर्स में वो वॉल्यूम ऑफ बॉलिंग की होती है। एंड आई होप ये यंगस्टर्स वो वॉल्यूम ऑफ बॉलिंग करे, ना ही कि जब 36 बॉल 48 बॉल डाले, उससे आपकी बेस नहीं बनेगी। इनफैक्ट वसीम भाई, बड़ी कमाल की इनफैक्ट बात आपने मतलब यहाँ पर करी, और एक चीज याद दिलाई मुझे कि एक बड़ी कमाल की बुक है द आउटलायर्स, उसमें मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखी, और उन्होंने बोला है कि कोई भी लाइक स्पोर्ट्स को उठा लो आप, कोई भी प्रोफेशन उठा लो, 30,000 आए, उन्होंने कोई नंबर मेंशन किया है, रेपिटेशन आप जब तक नहीं करोगे तो उस स्किल में मास्टरी आप नहीं कर सकते। जितने भी ग्रेट्स हुए हैं, चाहे माइकल जॉर्डन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, एंड आई आपने फर्स्ट क्लास में 50, इतनी 50+100 है आपकी, क्या बॉलिंग में भी मसल मेमोरी काम करती है? लाइक इतनी बॉलिंग जब आप कर लोगे तो ऑब्वियसली आपके जो हाथ, जैसे हाथ से बॉल निकल रही है, और इसलिए मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल आ जाता हूँ, बैटिंग का है भले ही, फिर आप बताना कि आपने कब कब ऐसा फील किया। सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में नेट्स नहीं करते थे, वो थ्रो डाउन लेते थे। तो ये कब आदमी फील करता है कि सफिशिएंट प्रैक्टिस, वो बचपन से वो उस लेवल की स्किल की ट्रेनिंग कर रहा है? क्या माइंडसेट होता है कि सचिन ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी वर्ल्ड कप में, उन्होंने बोला ना भाई थ्रो डाउन दो, आई विल फील बेटर इन दिस? आपने कभी ऐसा किया है कि कोई सीजन ऐसा आया, आपने बोला नहीं मैं बैटिंग थोड़ी कम करता हूँ, थ्रो डाउन ले लेता हूँ, ऐसा कुछ हुआ? ये सेंस क्या बनता है इस चीज का फिर ज्यादा प्रैक्टिस करने का? आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको लेटर इन योर करियर आती है सौरभ। इनिशियल ईयर्स में तो आप खेलना चाहते हो, आप जितना जी। हो सकता है बैटिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप के अंदर वो ईगरनेस होती है कि मैं रन बनाऊं। सचिन तेंदुलकर 2003 में मेरे ख्याल से 30 साल के थे, 30 हाँ। आई एम श्योर। तो उस वक्त ही अंडरस्टूड हिमसेल्फ कि भैया मेरे अच्छे माइंड स्पेस में हूँ, तो मुझे नेट करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक फील लेना है। जी। तो सारा काम तो मैंने पहले कर चुका है। तो अगर आपने उतना काम करा हुआ है, तो देन आप आके अगर आप आधा घंटा 1 घंटा बैटिंग कर रहे हो, जैसे एक लड़का एग्जाम में जाता है और आपने पूरा सीजन पढ़ाई नहीं की और आप सोचोगे कि मैं एग्जाम के पहले घंटा भर पहले पढ़ लूं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो सारा बल्क ऑफ द वर्क तो सचिन तेंदुलकर ने पहले किया हुआ है। अब खाली अच्छे माइंड स्पेस में रहना जरूरी है। तो वो एक फील है कि उनको लग रहा था कि मेरे पैर अच्छे चल रहे हैं, मुझे अच्छा फील आ रहा है, तो मुझे नेट में बैटिंग करने की जरूरत नहीं। तो ये आपको थोड़े से लेटर स्टेजेस में पता चलता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। और जब मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मुझे ज्यादा बॉलिंग या बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। बट उसके पहले जो आपके जो बेस बनाने वाले ईयर्स है, वेयर यू आर 16 टू 25, वहां तो आपको वो बल्क ऑफ द वर्क करना पड़ेगा कि वो मसल मेमोरी बनाने के लिए, कि उसके बाद में आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने थोड़े बॉल डाल दिए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो स्टेज आने के लिए टाइम है, बट इनिशियल ईयर्स में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जिस लड़के का जिक्र किया ना, एग्जाम्पल दिया कि जो एग्जाम में पढ़ता नहीं, मुझे अपनी याद आ गई ये तो मैं वो लड़का हूँ। आपने कभी किसी सीजन में किया, हम लोग पहले मैच में आपने किसी रणजी ट्रॉफी सीजन या इंटरनेशनल में ऐसा टाइम आया, आपको लगा कि यार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मैं थोड़ा हल्के में लेता हूँ, थोड़ी सी वो कर लेता हूँ, नेट्स कम करूँ, ऐसा कोई सीजन था ऐसा रणजी ट्रॉफी में याद आ रहा है? नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो था ही ऐसे कई बार कि आप उतना बैटिंग नहीं करते, क्योंकि सीजन बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप एवरीडे अगर आप चाहते हो कि आपको घंटा या 2 घंटा बैटिंग करना है, तो आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी, आपका माइंड टायर्ड हो जाएगा। और अगर आप उतने इंटेंसिटी से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ थ्रू द मोशन, सिर्फ क्योंकि आपकी एक आदत बनी हुई है, तो आई डोंट थिंक आप राइट
तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका वो इंटेंसिटी होना, भले वो थोड़े पीरियड के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो जो अक्टूबर में स्टार्ट होता है, मार्च में फिनिश होता है, तो वहां पे आप उतना 2-2 घंटा बैटिंग या 2-2 घंटा बॉलिंग नहीं है, मुश्किल है ठीक आपके है। लिए। तो वो आपको फिर स्पेस्ड आउट बराबर से करना होगा, कि जिस दिन आपकी बॉडी फील कर रही है कि आज मुझे जरूरत है, तो देन यू डू इट। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैंने पिछले मैच में 100 बनाया, 200 बनाया, मुझे अभी खाली फील की जरूरत है, आई थिंक इट्स योर ओन कॉल। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि इनिशियल ईयर्स में आपको वो मेहनत करनी होगी, कि जहाँ पे आपकी बॉडी थकी हुई है, लेकिन आपको माइंड को पुश करना है कि भाई मुझे बैटिंग करनी है, मुझे बॉलिंग करनी है। तो वो आप अपने इनिशियल ईयर्स में ही पुश कर सकते हो, वहाँ पे अपने मसल बना सकते हो, अपनी रेपिटेटिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वही आई थिंक ये जो यंग लड़के हैं, अशोक शर्मा या उमरान या मयंक, के बिल्कुल। लोग को रेड बॉल खेल के रेपिटेशन लाने हैं, जैसे आपने बताया, फिर मसल मेमोरी डेवलप होगी। वैसे भाई पहले मैच पे आते हैं, तो मुंबई इंडियंस, जो कि आपने बोला था कि एब्सोल्यूट फेवरेट है, और मुझे भी लग रहा था कि फेवरेट है, लेकिन आज थोड़ा सा वो एक्सपोज हुए। आज 160 रन बनाए एक तो पहले बैटिंग करते हुए, उसके बाद समीर रिजवी पे अलग से आएंगे, क्योंकि आज उन्होंने ऐसा काम ही ऐसा किया है। क्या लगा मुंबई के परफॉर्मेंस को देख के, स्पेशली ये पिच ऑब्वियसली रुक रहा था, बॉल थोड़ा फंस के आ रहा था कोटला में। व्हाट डू हम्म। यू मेक ऑफ, क्या लगा आपको, स्पेशली बॉलिंग पे भी आएंगे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस मुंबई का आज के मैच में? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो इंटेंसिटी जो बैटिंग में चाहिए थी, T20 में जो हम करते हैं, हालांकि शुरुआत थोड़ी डिसेंट सी हुई थी, लेकिन ऐसे लगा कि हार्दिक पांड्या को आज मिस किया हम्म, मुंबई इंडियंस ने। और जो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में और सूर्या के आउट होने के बाद में ऐसे लगा कि वो एक्सीलेटर पे जो पैडल पड़ना चाहिए था वहां से वो नहीं पड़ा। लॉट ऑफ क्रेडिट मस्ट गो टू अक्षर पटेल ऑल्सो, कि जिस तरह से उन्होंने लीड किया, जिस तरह से उनके बॉलर्स ने ऑपरेट किया, उन्होंने मुंबई इंडियंस को प्रेशर में डाला। एंड क्रेडिट मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को जानी चाहिए, कि राइट कॉल लिया टॉस पे। आज राजस्थान ने भी वही किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग की, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। यस, एक पैटर्न बना हुआ है कि भाई टॉस जीत के फील्डिंग यस, करनी है, बट उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। बट मुझे ऐसा लगा कि अक्षर ने बढ़िया कप्तानी की, बट ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस ने वो जो जिस इंटेंसिटी से बैटिंग करनी चाहिए थी, वो ऐसा थोड़ा सा मिसिंग लगा। रदरफोर्ड उनके इम्पोर्टेंट जो प्लेयर है, वो वो नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा जो थोड़ा सा हार्दिक पांड्या फैक्टर भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा, आज अगर हार्दिक होते दिल्ली जैसे ग्राउंड में, अगर वो चल पड़ते तो वो शायद मोमेंटम दे जाते। तो थोड़ा सा कंसर्न होगा कि 160 प्लस जो आज स्कोर बनाया, कुड हैव बीन 180, एंड दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट बेंचमार्क सेट करता उनको। इस पिच पे तो वैसे में मैच विनिंग हो जाता था, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट होता चेस करना, स्पेशली जैसे रुक रहा था बॉल। अब आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली ने 95 लाख रुपए में लिया था समीर रिजवी को इस बार रिसेंटली, और 8.5 करोड़ रुपए में बिके थे पहले सीजन में। हॉरिबल रहा पहला सीजन, प्रेशर लग रहा था कि प्रेशर फील कर रहे हैं। बट समीर रिजवी ने आज जो रेंज दिखाई अपनी, ये विकेट इतना आसान नहीं था कि पार्टे विकेट पे हम लोग बात करेंगे, चलो वहां तो चल जाता हर कोई। क्या लग रहा है इस वक्त, पिछले मैच में बात कर चुके समीर रिजवी के बारे में, लेकिन आज की इनिंग कितनी स्पेशल थी? नहीं, बहुत स्पेशल। बैक टू बैक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच विनिंग नॉक्स खेलना क्रेडिटेबल है यंग लड़के के लिए, जिसको बहुत प्रॉमिस से लिया था चेन्नई ने, बड़े पैसे दिए थे। एंड आई थिंक ही मस्ट हैव लर्नड हिज लेसन। मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलियर्स के बाद में जाके उन्होंने वर्क किया। फास्ट बॉलिंग इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, कुछ इश्यूज थे टेक्निक के, ऐसा लगा है कि उस पर काम करके आए हैं। और वो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पर, और चेज करते हुए 4-5 नंबर पे आकर जो बैटिंग करता है और वहां से मैच जिताता है, ये मामूली काम नहीं है। और एक यंग लड़का जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, बहुत क्रेडिटेबल है। सब जानते हैं कि समीर रिजवी के पास वो एबिलिटी है कि वो छक्के मार सकते हैं। डोमेस्टिक में हमने देखा है, मुश्ताक अली में देखा है, यूपी T20 लीग में देखा है। बट वो ट्रांसफॉर्म करना आईपीएल के स्टेज पे इज क्रेडिटेबल, एंड आई थिंक नाउ ऐसे लग रहा है कि समीर रिजवी हैज फाउंड हिमसेल्फ, के जो पोटेंशियल था, जो टैलेंट था, वो अब परफॉर्मेंस में वो तब्दील कर पा रहे हैं। तो आई थिंक क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मेहनत की है और वो मेहनत दिख रही है। एंड दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतना ही कहूंगा कि फैंटास्टिक बाय।
और बहुत बढ़िया मतलब इम्पोर्टेंट कॉल है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आशुतोष को बाहर बिठा के वो समीर रिजवी इंडी को खिला रहे हैं। बिल्कुल। आशुतोष हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ मैच विनर, बट बहुत ही ब्रेव कॉल है कि आशुतोष को नहीं लाके समीर रिजवी को उन्होंने लाया। पहले मैच में भी, वहां भी उन्होंने मैच जिताया, और आज वो पहले मैच के बाद तो उनको लाना ही था ये मैच में। और दो बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक्स इज फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। इनफैक्ट आपने उनके लाइक परफॉर्मेंस की बात करी, 16 साल में डेब्यू कर लिए थे रणजी ट्रॉफी में, और हम्म। अंडर 23 के मैचेस में फास्टेस्ट डबल 100 लगाई है, 20 छक्के, फिर यूपी T20 में 40 पे 100, तो एक रेपुटेशन से आए थे जैसे वैसे मैं आप भी बता रहे हो। लेकिन डेफिनेटली काम लग रहा है कि आप अपने लेवल को ऊपर करके, जैसे आप जिक्र करते हैं ना कि अपना लेवल ऊपर लेके जाना हर सीजन, तो शायद आप चेन्नई हम्म। वाले बोल रहे होंगे भाई हमें वापस आने का कुछ है चांस तो हम लोग लिया जाए। लेकिन कमाल बैटिंग करी। और वसीम भाई, अब मैं इनफैक्ट दो ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि आज के मैच हम लोग रैप कर लिए, जो कि थोड़े से अभी पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी युवराज युवराज सिंह पाजी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि उन्होंने बोला है कि यार मेरे से किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया प्रॉपरली। अब मैं उसी पे जानना चाहता हूँ कम्युनिकेशन कैसी है इंडियन क्रिकेट में, कि ना तो मुझसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने कम्युनिकेट किया, ना तो मुझे किसी कैप्टन ने कम्युनिकेट किया, ना किसी कोच ने कम्युनिकेट किया, कि एटलीस्ट हार्ड कॉन्वर्सेशन बता तो देते कि मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूँ, और मैंने यार इतना इंडिया को सर्व किया, इतने जिताया। तो क्या जो हम लोग का कम्युनिकेशन है, और ये कहानी वीरेंद्र सहवाग ने भी पहले बोली है, हरभजन सिंह के मुंह से भी सुनी है, तो क्या बीसीसीआई इसको बेटर वे में हैंडल कर सकता है, स्पेशली मतलब इतने बड़े प्लेयर जो रहे हो, सर्व किया हिंदुस्तान को 10 10 12 12 साल, वर्ल्ड कप जिताए हो, दे डिजर्व समथिंग बेटर लाइक इन कम्युनिकेशन वाइज फ्रॉम टॉप अथॉरिटीज। आई मीन जितना बड़ा प्लेयर हो, आई मीन युवराज सिंह बहुत बड़े प्लेयर है। इंडिया को दो वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट कि ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड आई थिंक थिंग्स हैव गॉट बेटर। अगर मैं कहूँ, पहले तो लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता चलता था, पहले तो और बुरा हाल था। लेकिन आई थिंक अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो गई। अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ। बट उनके साथ अगर नहीं किया गया तो ये राइट नहीं है, क्योंकि आपको एज अ कोच और मे बी एज अ सिलेक्टर, आपको उनको बताना जरूरी है कि वेयर दे स्टैंड। सो एक तो वो खुद को इम्प्रूव करे, और उनको लगता है कि भैया अगर वो नहीं फिट होते हैं तो दे शुड टेक अ कॉल। बट आई थिंक वो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी, इवन दो कभी कभी प्लेयर्स नहीं मानता। प्लेयर्स को लगता है कि मैं और खेल सकता हूँ या मैं और बेटर कर सकता हूँ। बट जो लोग ये डिसीजन बनाते हैं और ये करते हैं, एटलीस्ट उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट सामने वाले को पता हो कि आप क्या सोच रहे हो। इवन दो ये हार्ड पिल है टू सॉलो, बट वो कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक चीज और है, कैप्टनसी पे पूछना है कि कैप्टनसी को लेके उन्होंने बोला यार मैं वाइस कैप्टन था, और टीम में वीरेंद्र सहवाग थे, हरभजन थे, लेकिन सडनली धोनी केम एंड ही बिकेम द कैप्टन। तो मुझे एक्चुअली कैप्टनसी पे जानना है कि मान लीजिए 11 की स्क्वाड है, 11 अच्छे प्लेयर हैं, सीनियर्स हैं, लेकिन पोटेंशियल एक में नजर आ रहा है कि लीड कर सकता है, लेकिन वो यंग है, तो क्या सोच हुई होगी? बोला तो जाता है तेंदुलकर ने सजेस्ट किया था कि भैया इसको कैप्टन बनाओ, आप स्लिप में खड़े होकर वो बात करते थे MS धोनी से। तो क्या सिर्फ ग्राहम स्मिथ का एग्जांपल मैं लूंगा, वो यंग थे, उनको कैप्टन बना दिया था साउथ अफ्रीका ने, 22-23 साल के थे, सारे लेजेंडरी लोगों को वो लीड कर रहे थे, कैलेस, ये सारे लोगों को। तो ये जो कुछ होते हैं एस्पिरेशन, इनफैक्ट अभी योगराज पाजी से भी जब 2-3 महीने पहले, हर बाप चाहता है उसका बेटा कैप्टन बने, 10,000 रन बनाए, लेकिन आपके ऐसे पर्सपेक्टिव क्या है कि कप्तान किस बेस बनना चाहिए? क्या वाइस कैप्टन के बाद सीधे आप कैप्टन बनने की बिल्कुल कगार पे खड़े हो, कि नहीं, कि कुछ और देखा जाता है फिर उसके बाद? वाइस कैप्टन मींस कैप्टन इन लाइन, कैन वी से दैट इन इंडियन क्रिकेट, कि नहीं है साहब? देखिए, मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन जो भी बनता है ना, वो बड़ा ट्रिकी वो है, चुम्बन क्योंकि के आप ये होप करते हो कि मैं जी नेक्स्ट इन लाइन हूँ। ठीक है। बट जो डिसीजन मेकर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में ये वैसा कॉल नहीं है, और ये हम कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आई मीन गौतम के साथ ये हो चुका है, हार्दिक के साथ ये हो सब हो चुका है, अब जाए। शुभमन के साथ भी रिसेंटली हुआ है, शेन वॉर्न के साथ हो चुका है, द ग्रेट शेन एग्जैक्टली। वॉर्न। यस। ये बहुत कमाल के कप्तान वो बन सकते थे, वाइस कैप्टन थे, एंड देन सडनली रिकी पॉन्टिंग कप्तान बन गए। तो ये बहुत बार हो चुके हैं। तो आई थिंक वाइस कैप्टन बनना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा ट्रिकी है। और अगर वो पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, तो फिर वो तो
अगर वो कप्तान खेल ही रहा है, अब तो खैर ऐसे भी 3 फॉर्मेट हो गए तो मे बी आपको थोड़ा मौका मिल जाता है। बट अगर पहले जैसा टाइम था कि भाई आप लंबे समय के लिए वाइस कप्तान हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है कि कोई तीसरा आके कप्तान बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइस कप्तान बना है वो ये नहीं सोचे कि भैया मैं नेक्स्ट इन लाइन हूँ। अगर मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा 19-20 होता है तो कोई तीसरा आदमी आ सकता है और मेरी जगह ले सकता है, क्योंकि हिस्ट्री ने ये बताया है कि ऐसे हुआ है। हालांकि वाइस कप्तान कप्तान भी बने हैं, ऐसा नहीं है, बट ये सर्टेनिटी नहीं है कि आप ही जाके कप्तानी करोगे। तो आई फील कि अपना पहली बात तो आपको परफॉर्मेंस बनाए रखना जरूरी है। युवराज के साथ बिल्कुल हुआ है, वो वाइस कप्तान थे। वीरू के साथ भी हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अपनी नज़र अपने परफॉर्मेंस पे होनी जरूरी है, ना कि हम ये सोचते रहें, क्योंकि आप एनीवे आप सोचने लग जाते हो कि भैया नेक्स्ट इन लाइन में हूँ, हो सकता है अगले टूर पे या जब भी कुछ होगा या कुछ होगा तो मैं बनने वाला हूँ। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिप होता है तो सिलेक्टर्स फिर और चीजें सोचने लगते हैं, वो आपके साथ अलाइन नहीं होते। तो ये थोड़ा सा है ना, बड़ा ट्रिकी सा है वाइस कप्तान। करेंगे लास्टली इंडिया की टेस्ट मैच परफॉर्मेंस पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेपरेट सेपरेट सेगमेंट लास्ट सेगमेंट से एंड करेंगे, फिर विल सी यू टुमारो नाइट। मतलब मैं टेस्ट मैचेस में इंडिया ने जो पिछले 1-2 साल में कितना नीचे गया है, व्हाइट वॉश कराया घर में, ये सब हुआ। आई थिंक हम लोग उस पर हल्का टच अपॉन किया था मैंने लास्ट एपिसोड में। तो हम लोगों को फर्स्ट क्लास में जो पिचेस मिल रही हैं, हम लोग क्यों स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं नंबर 1 अपने घर में। तो हमारा जो डोमिनेंट फेस था एक 2012 से, हम लोग कभी हारे नहीं रहते, न्यूजीलैंड हराया था आके। तो हम लोग क्यों स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या फर्स्ट क्लास सर्किट पे स्पिनर्स अच्छे नहीं है फर्स्टली? सेकंड, क्या उस लेवल के विकेट्स नहीं है, उतने रैंक टर्नर नहीं, मतलब पार्टी विकेट पे बैटिंग करो, सडनली आपको फिर जो हमारी सीनियर टीम के लड़के खेलते हैं टर्नर्स पे तो वो झेल नहीं पाते उसको। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन टेस्ट टीम कि बेटर करें एटलीस्ट इंडिया में बैटिंग वाइज? मेरे हिसाब से सारे जो स्पिनर्स हैं आजकल T20 को दिमाग में रख के बॉलिंग करते हैं। वो माइंडसेट पहली बात तो चेंज हो गया है। पहले के जो स्पिनर्स थे वो विकेट टेकिंग उनका माइंडसेट होता था। अब थोड़ा सा माइंडसेट, जब वो बॉलिंग करने आते हैं और थोड़े रन पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि भैया थोड़ा रन बचा के डाले, रन अगर हम बचाएंगे तो विकेट मिल जाएगी। अब ये माइंडसेट हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले बॉलर का माइंडसेट, एक तो बल्लेबाज इतने अटैकिंग खेलते नहीं थे। तो ऑल द टाइम मुझे याद है कि स्पिनर के दिमाग में यही होता था कि विकेट कैसे निकाले, कि स्लिप में आउट करे या सिली पॉइंट शॉर्ट लेग पे आउट करे। फील्डर्स कंपैरेटिवली ऊपर रहते थे, लेकिन आज आप थोड़ा सा बॉल फ्लाइट करते हो तो बल्लेबाज छक्का मारता है, आपके सिली पॉइंट शॉर्ट लेग ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। तो माइंडसेट मुझे ऐसा लगता है कि T20 की वजह से बहुत चेंज हो गया है। और बल्लेबाज भी बहुत अग्रेसिव हो गए, और स्पिनर ऐसा लगता है कि थोड़े डिफेंसिव माइंडसेट से आजकल बॉल करते हैं। उसके अलावा बल्लेबाज स्पिन इतनी खेल नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि उनका फोकस फास्ट बॉलिंग ज्यादा होता है। वो साइड आर्म पे आजकल बहुत प्रैक्टिस करने लग गए। बॉलर्स, खास करके फास्ट बॉलर्स, बहुत कम नेट पे बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वर्कलोड इतना बढ़ गया है। तो हर फास्ट बॉलर चाहता है कि प्रैक्टिस में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए। तो उस वजह से हम देखते हैं कि वो साइड आर्मर्स बहुत आ गए, हर टीम के पास 2-2 3-3 साइड आर्मर्स होते हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। माइंडसेट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है कि स्पिनर का माइंडसेट चेंज हो गया है। आजकल कोई उतना फ्लाइट करके बॉल नहीं डालता है। उसके अलावा कप्तान भी इतना इनकरेज नहीं करता है, क्योंकि अगर आप फ्लाइट करके छक्का खा लोगे तो फिर उसने यही बोलना है कि भाई थोड़ा पकड़ के डाल। और आप पकड़ के डालने चले जाओगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि भैया आप डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए। उसके अलावा आपको वाइड बॉल खेलनी है तो फिर आपको उस तरह से बॉल डालनी पड़ेगी कि भैया आप कंटेन करके डाल सकते हो, आप इतना फ्लाइट करके नहीं डाल सकते हो। आजकल के बल्लेबाज लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन होने के बावजूद भी छक्के मारते हैं। तो गेम थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट आई थिंक थोड़ी सी स्किल पे काम करना जरूरी है। उसके अलावा भी आई थॉट कि जो फॉरेन बैटर्स है वो थोड़े से अग्रेसिव अप्रोच लेने लग गए हैं। स्वीप हो गया है या रिवर्स स्वीप हो गया है। थोड़ा भले उनके डिफेंसिव टेक्निक में भी कंसर्न हो सकता है, बट अटैकिंग ऑप्शन मुझे लगता है कि उनके बेटर हो गए। और वाइस वर्सा हमारे जो बल्लेबाज हैं उनकी डिफेंसिव टेक्निक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। और हमारे स्पिनर्स और फॉरेन स्पिनर्स में थोड़ा सा वो डिस्टेंस कम हो गया है। अच्छा, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ स्पिन हमारे पास पहले थी
अब खेल के मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एट पार है। प्लस हमारे बैट्समैन की जो डिफेंसिव स्किल है वो थोड़ी क्वेश्चनेबल है। वो अगर बेटर हो, हालांकि आप देखिए सचिन, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, ये कोई बहुत बड़े स्वीपर नहीं थे कि बहुत नहीं स्वीप थे, मारते थे। बिल्कुल। लेकिन वो डिफेंस में इतनी आसानी से आउट भी नहीं होते थे, उनका डिफेंस बहुत तगड़ा था। और जब बॉलर थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ में अगर गड़बड़ करता था तो फिर वहां पे वो रन बनाते थे। यस। लेकिन आजकल हम डिफेंस करते हुए भी बहुत आउट हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कंसर्न है और ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है। वैसे मैं कैन भी से दैट जो आपने डिफेंस वाली बात बोली कि उस एरा के जो नाम लिया आपने, ये अपने डिफेंस पे ट्रस्ट भी करते थे कि मैं झेल जाऊंगा ये स्पेल। आज वो नहीं वही है वही टेम्परमेंट, उसी चीज की वही मैं ना? बात कर रहा हूँ कि वो वही तो उनका डिफेंस इतना तगड़ा था कि हाँ, अगर कोई अच्छा डाल रहा है तो वो चल ट्रस्ट करते जाएंगे। थे कि मैं इधर शॉर्ट लेग सिली पॉइंट पे नहीं आउट होऊंगा, चाहे वो एग्जैक्ट, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, बिल्कुल। वीरेंद्र सहवाग भी स्वीप नहीं करते थे। तो इन सारे बल्लेबाजों में कोई ऐसा स्वीप नहीं मारता था जो आज ऐसे लगता है कि स्वीप मारना मस्ट हो गया है, मैंडेटरी कि है, आप राइट? स्वीप नहीं मारोगे तो रन नहीं बनाओगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो लोग ने 10-10 हजार प्लस रन बनाए हैं। लेकिन उनके पास डिफेंस बहुत तगड़ा था और फिर वो लूज बॉल की वेट करते थे, क्योंकि बॉलर कभी ना कभी तो लूज बॉल डालेगा, ऐसा नहीं कि वो लूज बॉल डालेगा ही नहीं। तो वहां वो फिर कैश इन करते थे। तो ये मुझे लगता है चीजें थोड़ी चेंज हो गई। इनफैक्ट आज ये जब पब्लिश होगा, आज 2 मैचेस हैं। आज सुपर संडे में पहला है, अभी खबर आ रही है मुझे कि ऋषभ पंत को नींद नहीं आ रही है, अपने हैदराबाद पहुंच गए वो। हैदराबाद वर्सेस एलएसजी, बहुत भयंकर प्रेशर में खेल रही है अब एलएसजी। लग रहा है पिछले मैच में एक ही मैच हुआ है, कौन जीत रहा है पहला मैच? एलएसजी वर्सेस हैदराबाद, प्रेडिक्शन टाइम। हैदराबाद में हो रहा है। मैं हैदराबाद को ही एज दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटर इक्विप्ड है। एलएसजी थोड़े कंसर्न्स है। अगर उनकी बैटिंग फायर नहीं की तो उनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो अपनी बॉलिंग से बहुत सारे मैचेस जीत सके। अच्छा। प्लस स्पिन डिपार्टमेंट बहुत हल्का है। तो बैटिंग अगर उनकी चल पड़ी तो एलएसजी मैच जीतता हुआ नजर आएगा आपको। बट उसके अलावा एसआरएच ने बहुत बढ़िया मैच जीता है, बड़े मार्जिन से इसके पहले वाला मैच जीता है। तो एसआरएच थोड़ी सी बेटर लग रही है, तो मैं थोड़ा सा एसआरएच की तरफ पेश करूंगा। और इवनिंग में एल क्लासिको, आरसीबी वर्सेस सीएसके एट चिन्ना स्वामी। आरसीबी, चेन्नई के पास बड़े कंसर्न्स है। चेन्नई वो चेन्नई नहीं है जो हम जानते हैं। और आरसीबी बहुत बढ़िया खेल रही है। आई डोंट नो हेजलवुड फिट हुए कि नहीं हुए, बट उसके अलावा आरसीबी एट चिन्ना स्वामी, और जिस तरह की वो टीम है, जैसे फॉर्म में चल रही है, तो आरसीबी, आई विल बैक आरसीबी टू विन दिस। इनफैक्ट एक्स चेन्नई आपके अंबती रायडू ने, इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था उनका स्टेटमेंट, बोल रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को अपने आप से पूछना चाहिए क्या वो पैसे देके इस चेन्नई को देखने जाएंगे। ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या वो खेल रहे हैं उस लेवल की? आपको क्या लगता है, आर दे वे बिलो इट, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो चेन्नई खेलती है? बट ये ऋतुराज गायकवाड़ की गलती नहीं है सौरभ। ये तो जो थिंक टैंक है जिन्होंने ऑप्शन में टीम बनाई, ये तो उनको पूछना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ की कितनी ये टीम है, कितना उनका वो है वो। हाँ, तो आई डोंट थिंक ऋतुराज तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एंड ही इज बीन अ ब्रिलियंट परफॉर्मर फॉर सीएसके। जब मिला है मौका, रन्स बनाए उन्होंने। और टी20 में कोई भी कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाता कि हर इनिंग में रन बनाएगा। तो इस सीजन भी हम देखेंगे ऋतुराज रन बनाएंगे। लेकिन आपने जो टीम बनाई है, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जिस तरह के प्लेयर्स आपने लिए हैं, तो उन लोगों को, अंबाती रायडू को, मुझे ऐसा लगता है पूछने की जरूरत है कि आई डोंट थिंक ये ऋतुराज गायकवाड़ का कॉल है। और ऋतुराज गायकवाड़ की ने ऑप्शन टेबल पे बैठ के टीम बनाई। जिसका कॉल है वो फोन नहीं रखता है। आप किसको फोन लगाएं? महेंद्र सिंह धोनी को फोन लगा नहीं सकते, वो फोन रखते नहीं है। वसीम भाई, आई विल सी यू टुमारो। और कल इनफैक्ट वीकेंड, पहला वीकेंड फिनिश हो जाएगा इस सीजन का, तो मोरलेस और पिक्चर क्लियर हो जाएगी और पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है बेसिकली। तो कल और स्पेशल हम लोग वे में डिस्कस कर पाएंगे। आई विल सी यू टुमारो वसीम भाई, एज यूजुअल। बिल्कुल बिल्कुल।